होडल की अनाज मंडी में नहीं हो रही है धान की खरीद, किसान हो रहे हैं परेशान। किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलर और मार्केट कमेटी की मिलीभगत के कारण नहीं हो रही है धान की खरीद। राइस मिलर औने पौने में खरीद रहे हैं किसान का सोना। किसानों ने कहा कि मॉइस्चर के नाम पर प्राइवेट मिलर सरकारी रेट से करीब 500 रुपए सस्ता धान खरीद रहे हैं और मंडी में किसानों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। होडल अनाज मंडी में नहीं हो रही है किसानों के पीले सोने की खरीद। 4 दिन से किसान अपने पीला सोना धान को लेकर पड़ा हुआ है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई है और बीजेपी सरकार ने हरियाणा में सभी मंडियों को आदेश भी दे चुकी है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन होडल अनाज मंडी के अधिकारी और राइस मिलर ही सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाने और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। होडल अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर 5 दिनों से पड़ा हुआ है किसान। अभी तक केवल दिखावे के तौर पर 90 क्विंटल ही सरकारी खरीद की गई है। इसके बाद किसानों को मॉइस्चर के नाम पर किसानों की खरीद बंद कर दी गई है। इस मामले में जब राइस मिलर प्रधान नरेश ने बताया कि धान में मॉइस्चर ज्यादा है, इसलिए राइस मिलर खरीद नहीं कर रहे हैं। कल से ही हमारे राइस मिलर रजिस्टर्ड हो गया। आज ये माल का निरीक्षण कर रहे हैं, आज परचेज हो जाएगी। सरकार के मानक है, कल ही तो मिल अलॉटमेंट हुई है, तो जो सरकार के मानक है तो उन्हीं के अनुसार ही डेरियाँ खरीदी जा रही है। तो मतलब आज से खरीद शुरू है? नहीं, 90 क्विंटल की खरीद हो चुकी है जो शनिवार को हुई थी और आज के मिलर्स जो है खरीद करेंगे। और अब तक सर प्राइवेट में और सरकारी में कितनी खरीद हो चुकी है? सरकारी तो 90 क्विंटल की खरीद हुई है, प्राइवेट में 1,17,000 क्विंटल की खरीद। वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी और मिलरों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि राइस मिलर धान की ढेरियों में मॉइस्चर बताकर पंखा भी लगवा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकारी रेट 2,320 रुपए का है, लेकिन राइस मिलर उसके बाद भी धान में नमी ज्यादा बताकर सरकारी रेट से करीब 500 रुपए कम में खरीद रहे हैं। तब मॉइस्चर कहाँ चला जाता है? किसानों ने कहा कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं अधिकारी और मिलर। किसानों ने सरकार से मांग की है कि होडल अनाज मंडी में सरकारी रेट में धान की खरीद कराई जाए। समस्या यही आ रही है जी कि जो धान पे है किसान इसके ऊपर रह हुआ है और किसान की समस्या धान की खरीद करवाई जाए, जिससे बड़ी समस्या कोई नहीं। खरीद नहीं हो पा रही है, ना तो गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट वाले आते हैं और मन में आए पैसा लगा। अच्छा, अब ये जो पंखा लगा रखा है सूखी डेरी है, इसको 13-12-13 मोचर आए। अच्छा, अब यहाँ 2100 रेट की डेरी है, आप भी देख सकते हो मौके पे क्या दिए, इसमें कहने क्या है। अब सरकार नहीं खरीद रही, असली पूछी जाए तो आपको घाटा हो रहा काफ़ी? असली बहुत घाटा हो रही किसान। अच्छा, जब ये कहाँ मतलब लागत भी नहीं निकल रही? लागत नहीं निकल रही, कुछ बैठा ही नहीं जी। वो बारिश में मार दिए पहले तो, और फिर खेत में कुछ फसल जो लेकर नहीं रहे बिल्कुल भी। और 4 दिन तक किसान यहाँ पर हो, 4 दिन से पड़े हो? 4 दिन से पड़े हैं, लेकिन तब भी नहीं खरीद पाए। कोई खाने पीने के रहने की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ से कल। वहीं जब इस मामले में मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के अकॉर्डिंग ही खरीद की जा रही है और बताया कि अभी तक 90 क्विंटल सरकारी खरीद हुई है और प्राइवेट 1,70,000 क्विंटल खरीद हो गई है। देखिए, हमारे एरिया में लगभग 25 से 30 राइस मिल हैं, लेकिन पिछले साल कुछ जो नीतियाँ रहीं, कुछ हमारी खरीद में हमारे जो मिलर्स के साथ मंडियों में कुछ दिक्कत रही, लोगों ने माल रिप्लेस कर दिया, जो माल खरीदा था नहीं था, उसकी वजह से मिल वालों को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो सरकार का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है टाइम से, लेकिन 25 से 30 राइस मिलर्स में केवल मुश्किल से 5 करा पाए हैं। 5 में से भी एक ने मना कर दिया है कि हम ये सरकारी खरीद का काम नहीं करना चाहते मिल का। तो प्रैक्टिकली हमारे क्षेत्र में अभी क्या है ना, जो लोग पंखा लगा के नहीं लाते, माल सुखा के नहीं लाते, गीले माल हैं, 25-24% मॉइस्चर के माल हैं, जिसकी वजह से जो सरकारी नॉर्म्स हैं, जो 27% में उसमें माल आता नहीं है। अगर वो 17% और पंखा लगा के लाए तो माल सरकार और मिलर्स खरीद सकते हैं उसको। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मॉइस्चर की और झरना नहीं होने की है, तो इसीलिए अभी खरीदा नहीं जा रहा। हम उसकी वजह से हमें उसके बदले में भारतीय खाद्य निगम को 67% 1 क्विंटल चावल में देना होता है, जो कि हमारे यहाँ जो अगर मंडी में देखोगे तो 80% में कोई 60 बैठेगा, कोई 62 बैठेगा, तो वो एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे ट्रेड के लोग इस ट्रेड से में इंटरेस्टेड नहीं है अब काम करने में।